आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है किंग्स गेम। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी 32 छात्र की एक कक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। एक रात फिल्म की नायिका चीनी को एक अजीब नंबर से मैसेज मिलता है। मैसेज कहता है कि उसकी क्लास को खेलने के लिए चुना गया है। दुनिया का सबसे अनोखा खेल जिसे किंग्स गेम कहा जाता है। नियम सरल हैं, एक, किसी को अनुमति नहीं है खेलने से पीछे हटना और दो, किंग के आदेश को 24 घंटे के भीतर पूरा करना होता है। मैसेज के अंत में किंग उन्हें अपना पहला टास्क देता है। 28th रैंक का छात्र को उसे अपनी भावनाओं को अपने क्रश के पास कबूल करना होगा। चीनी अजीब संदेश को अनदेखा करता है और रात को सो जाती है। अगले दिन वह अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त नोबुकी के साथ स्कूल जाती है। यह पता चला है कि उसे भी वही मैसेज प्राप्त हुआ था। वे इस पर हंसते हैं, यह मानते हुए कि यह किसी प्रकार का शरारत है। जल्द ही क्लास को पता चलता है कि मैसेज उन सभी को एक ही नंबर से भेजा गया था। वे 28 बच्चे को यह बताने का आग्रह करें कि उसका क्रश कौन है। लोकप्रिय मांग पर वह लड़की के पास जाता है और अपनी भावनाओं को कबूल करता है। हालांकि लड़की उसे ठुकरा देती है, लेकिन इससे कक्षा को अच्छी हंसी आती है। अचानक उन सभी के फोन एक ही समय पर बजते हैं। उन्हें किंग से एक मैसेज प्राप्त होता है जो कहता है कि मिशन पूरा हो गया है। बाद में उस रात किंग ने उन्हें दूसरा टास्क दिया गया। टास्क के अनुसार अंक 4 और 19 को एक दूसरे को किस करना होता है। क्लास में कुछ लोग सोचते हैं कि मजाक बहुत दूर चला गया है, लेकिन 19 नंबर को किस करने में कोई समस्या नहीं है। 4 नंबर को वह उसके पास जाती है और क्लास के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा किस करती है। जब हर कोई जय जयकार करता है तो वह नंबर 4 घबरा जाता है। कुछ लड़कियों को यह पसंद नहीं है। फैक्ट यह है कि उनके क्लासमेट मजाक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जबकि वे नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है, वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उस रात उन्हें फिर से तीसरे टास्क के साथ एक मैसेज प्राप्त होता है। 3 इस बार 18 रैंक वाले लड़के को नंबर 3 के स्तनों को छूने के लिए कहा जाता है। नंबर 3 भयभीत हैं मैसेज पढ़ने के बाद, क्योंकि वह क्लास में ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहती। अगली सुबह सभी लोग कुछ अलग देखने की उम्मीद में उत्साहित हैं। हालांकि उनका उत्साह तब गायब हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि नंबर 3 स्कूल नहीं आया था। बाद में वह रात में सभी छात्रों को यह कहते हुए एक मैसेज मिलता है कि नंबर 3 और 18 ने किंग की बात नहीं मानी, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तभी कक्षा के फोटो से उनकी तस्वीरें गायब हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद में उन्हें एक और मैसेज प्राप्त होता है। अगले टास्क के लिए संख्या 20 और 17 को सेक्स करना होगा। यह और भी जटिल है क्योंकि 17 नंबर मिसाकी याहिरो नाम का एक छोटा सा बॉयफ्रेंड है जो उसे दूसरे लड़कों से बात भी नहीं करने देता। क्लास अगले दिन तक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। जब वे उन छात्रों को नोटिस करते हैं जो कल अपना काम पूरा नहीं किया अनुपस्थित हैं। इसके अलावा उनकी सीटें गायब हैं और उनका फोन सभी के सेल फोन से नंबर मिटा दिए गए हैं। जब टीचर क्लास में प्रवेश करता है, वे उसे लापता छात्रों के बारे में बताते हैं। उनके बिल्कुल आश्चर्य के लिए टीचर कहते हैं कि इस तरह के नाम का कोई छात्र कभी नहीं रहे क्लास में। छात्रों को आखिर एहसास हुआ कि किंग कितना गंभीर थे अपना वजूद मिटाने के बारे में। क्लास के बाद वे स्कूल की रिकॉर्ड बुक की चेक करते हैं। लेकिन लापता छात्रों के नाम नहीं मिल रहे हैं। अंतिम उपाय के रूप में वे छात्रों को माता पिता को बुलाते हैं और पता चलता है कि वे अपने बच्चों के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। सिर्फ उस क्लास के छात्र ही 3 और 18 नंबर के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। उन सब में सबसे ज्यादा नर्वस मिसाकी हैं जिन्हें 20 नंबर के साथ सोने का काम सौंपा गया है। उसका प्रेमी याहिरो 20 नंबर को अपनी प्रेमिका से दूर रहने की धमकी देता है। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी विश्वास नहीं करना चाहता कि गेम असली है, लेकिन मिसाकी ने अपना मन बना लिया है। उस रात चीनी अपने सबसे अच्छे दोस्त नोबुकी के घर पर रहती है क्योंकि उसके पिता शहर में नहीं हैं। उन्होंने है नोबुकी के माता पिता और छोटी बहन के साथ रात का खाना खाते हैं। रात के खाने के बाद चीनी और नोबुकी उनके कमरे के अंदर हैं। तब उन्हें यह कहते हुए एक मैसेज मिलता है कि टास्क पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि दो छात्र एक दूसरे के साथ सोए होंगे अपने अगले मिशन के लिए। सभी को करना होगा पूरे दिन याहिरो के आदेशों का पालन। टास्क परेशानी में डालता है क्योंकि याहिरो विशेष रूप से पागल है अपनी प्रेमिका के साथ सोने के लिए 20 नंबर के ऊपर। अगले दिन उसने मिसाकी को उसे धोखा देने के लिए थप्पड़ मारा और तब और अधिक उग्र हो जाता है जब 20 नंबर स्कूल नहीं आता है। वह आदेश करता है नंबर 20 उसी क्षण मर जाए, क्योंकि उसके आदेश का पालन पूरा होता है। कहीं और नंबर 20 हार्ट बीट रुकने से बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। राहगीर उस पर जांच करने के लिए रुकते हैं, लेकिन अचानक वे उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
कुछ सेकंड बाद में उसका शव अपना सारा सामान समेत गायब हो जाता है। कक्षा में छात्र शॉक्ड रह जाते हैं उसकी टेबल गायब होते देख। वे चर्चा करते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिलता है। कुछ छात्र पुलिस को सूचित करना चाहते हैं लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि कोई भी यकीन नहीं करेगा यह बेतुकी कहानी को। स्कूल के बाद रिया नाम की एक लड़की चीनी नोबुकी और उसके दोस्त नावा को बुलाती है लाइब्रेरी की ओर। किसी कारण से रिया किंग के बारे में किसी और से ज्यादा जानती है। वह दावा करती है कि किंग उनके क्लास के लिए एक अभिशाप है। यह पूछे जाने पर कि वह यह कैसे जानती हैं, वह उन्हें कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। उस रात उन्हें छठा टास्क मिलता है जिसमें दो छात्र 22 और 6 नंबर को एक लोकप्रियता प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। सारे छात्र उनमें से किसी एक को वोट देना चाहिए और कम से कम वोट वाले को दंडित किया जाएगा। कोई भी वोट देने से इनकार करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अगले दिन कक्षा में संख्या 22 और 6 घबराए हुए हैं। नोबुकी एक स्टैंड लेता है और आधे छात्रों से 22 के लिए वोट करने के लिए कहता है और दूसरा आधा 6 के लिए। इस तरह वे वोटों में हेराफेरी कर सकते हैं और दोनों को बचा सकते हैं। उन्हें बिना किसी नियम को तोड़े जैसा कहा जाता है वैसा ही करते हैं, लेकिन जब वोटों की गिनती करने का समय आता है ऐसा लगता है कि किसी ने नियमों का पालन नहीं किया है। संख्या 22 को एक अतिरिक्त वोट मिलता है और वह बच जाता है। इस बीच नंबर 6 यह सोचकर घबरा जाता है कि वह गायब होने वाली है। दहशत की घड़ी में वह खिड़की से कूद जाती है और मर जाती है। इसका मतलब यह है कि किंग को उसे हारने की सजा नहीं मिली। कुछ सेकंड बाद उसका मृत शरीर गायब हो जाता है। छात्रों को यह कहते हुए एक और मैसेज मिलता है कि जब 6 नंबर अपने आप मर गया तो 26 नंबर उसके स्थान पर तब तक मरेगा जब तक कि वह मर न जाए, अपना गुनाह कबूल करता है। कक्षा को पता चलता है कि 26 नंबर ने उस लड़के को नंबर 6 को मारने के लिए वोट दिया था। वह उसे पसंद नहीं करती थी। सच्चाई तो सभी जानते हैं, लेकिन 26 अपना पाप स्वीकार नहीं करते और भाग जाता है। इस वजह से वह भी गायब हो जाती है। हर कोई नोबुकी को दोषी ठहराता है उसकी बेवकूफ़ी के कारण एक के बजाय 2 मौतें। उस दिन बाद में रिया ने चीनी को फोन किया लाइब्रेरी की और उसे कई न्यूज़ आर्टिकल दिखाता है जो इसी तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। साथ में वे खोजते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में छात्रों की पूरी कक्षा कई मौकों पर गायब हो गई है, लेकिन अगर उनका पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किसने उनके गायब होने को याद किया और आर्टिकल बनाए। आर्टिकल में लापता छात्रों की क्लास की तस्वीर भी होती है। हर तस्वीर में नोबुकी जैसा दिखने वाला एक आदमी है। इससे रिया को लगता है कि वह इससे संबंधित हो सकता है। हालांकि चीनी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वह नोबुकी को बचपन से जानती है। रिया के सामने आने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि किंग ने चीनी के सोच के साथ छेड़छाड़ की हो कि वह नोबुकी को जानती है। उस दिन बाद में उन्हें किंग से अगला टास्क मिलता है। इस समय छात्रों को अपने सभी पेन एक ही बॉक्स में डालने होंगे। फिर उन्हें लेना होगा एक के बाद एक कलमों को उनकी रोल नंबर के अनुसार बाहर निकालते हैं। एक व्यक्ति केवल 3 या उससे कम ले सकता है एक समय में, जो इसलिए क्लास जैसा बताया गया है वैसा ही करता है और एक आदमी अंतिम 3 कलमों के साथ समाप्त होता है। अगर वह 1 लेता है नोबुकी मर जाएगा और अगर 2 लेता है तो नावा मरेगा। प्रारंभ में लड़का नोबुकी को मारने के लिए सोचता है, पर नंबर 6 जिसे वह लंबे समय से प्यार करता था, अंत में वह तीनों कलम लेता है। खुद को बलिदान कर रहा है क्योंकि वह कल नंबर 6 को बचाने में सक्षम नहीं होने के लिए दोषी महसूस करता है। उस दिन घर लौटते समय चीनी और ब्रुक 2 लड़कियों को हंसते और बातें करते हुए पाते हैं। पूछे जाने पर वे कहते हैं कि किंग को रोकने का एक शानदार आइडिया मिल गया है। उस दिन बाद में चीनी और नोबुकी चीनी के घर जाते हैं क्योंकि उसके पिता घर नहीं हैं। नोबुकी दीवार पर पिक्चर्स को देखता है लेकिन उसे अजीब लगता है कि उनमें से किसी के पास लोगों के चेहरे नहीं हैं। यह भी दिलचस्प है कि फिल्म की शुरुआत से ही चीनी के पिता या तो उससे उसके कमरे से बात कर रहे हैं या शहर से बाहर गए हैं। जब चीनी और नोबुकी बात कर रहे होते हैं तो उन्हें किंग की ओर से यह कहते हुए एक मैसेज प्राप्त होता है कि किसी नियम तोड़ने के लिए अयोग्य। जल्द ही इस तरह के कई मैसेज उनकी स्क्रीन पर आने लगते हैं। नावा उन्हें बुलाती है और बताती है कि जिस शानदार आइडिया के बारे में लड़कियां पहले बात कर रही थीं, किंग को रोकना था। हालांकि उन्होंने उस नियम को ध्यान में नहीं रखा जो किसी को भी कहता हो गेम से निकासी हटा दी जाएगी। गलती की वजह से अधिकांश छात्र गायब हो जाते हैं, उनमें से केवल 8 जीवित रह जाते हैं। अगले टास्क के लिए क्लास मॉनिटर को कहा जाता है उसकी पसंद के 2 लोगों को टाई शब्द का टेक्स्ट करें। मैसेज प्राप्त करने वालों को मार दिया जाएगा। अगले दिन टीचर कक्षा में आता है और यह नहीं देखता कि अधिकांश छात्र क्लास में गायब है। एक निराशा से क्लास मॉनिटर ने चारों ओर देखने के लिए कहा और रोने लगी। चीनी उसे शांत करने के लिए वॉशरूम में ले जाता है, लेकिन जब क्लास मॉनिटर अकेले बाथरूम के स्टॉल में होते हैं वह अपनी जान ले लेती है।
जब चीनी उसकी तलाश में आती है तो उसे खून का एक पूडल मिलता है, लेकिन क्लास मॉनिटर पहले ही गायब हो चुके हैं। जल्द ही उन्हें किंग की ओर से सूचना देने वाला एक मैसेज प्राप्त होता है उन्हें क्लास मॉनिटर के निर्णय के बारे में। चूंकि वह कार्य पूरा नहीं कर सकी, इसलिए जिम्मेदारी नोबुकी पर पड़ता है। वह जिस किसी को भी संदेश भेजेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अब उसे सिर्फ 2 का बजाय 3 लोगों को मैसेज भेजना होगा। अब तक छात्र यह जान चुके हैं कि अंत में वे सभी मरने वाले हैं, लेकिन वे लड़ाई के बिना हारना नहीं चाहता। चीनी, नावा और रिया स्कूल में रहते हैं, जबकि नोबुकी और 3 अन्य सबसे पुराने स्कूल की यात्रा के लिए जाते हैं जहां छात्र पहली बार लापता हुआ था आर्टिकल के अनुसार। चूंकि यह काफी समय पहले की बात है, छात्रों के पास टेलीफोन नहीं था। किंग उनसे लैटर के माध्यम से संवाद करते थे। गेम उसी तरह खेला गया था और अंत में एक विजेता लग रहा था। छात्र ग्रुप्स में अलग हो जाते हैं स्कूल गेम की ओरिजिन के किसी भी उपयोगी सबूत की तलाश में, लेकिन अचानक किसी ने नोबुकी के सिर पर वार किया और उसे बाहर निकाल दिया। जब वह उठता है तो देखता है कि उसके 3 क्लासमेट ने उसे बांध रखा है। यह पता चला है कि उन्होंने आर्टिकल के चित्र भी देखे हैं और पता चला कि नोबुकी उन सभी में है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि वह वास्तव में किंग है, और अगर वे उसे मार देते हैं तो उन्हें अब और गेम नहीं खेलने होंगे। कहीं और रिया ने खेल का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, दावा किया है कि आर्टिकल एक जाल है। अगर कोई याद नहीं कर सकता गायब हुए छात्रों के अतीत में, आर्टिकल मौजूद नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है यह कि गेम में एक छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए किंग की चाल। जब ग्रुप 2 और 2 छात्र एक साथ रखता है, उन्हें पता चलता है कि अन्य 3 जो नोबुकी के साथ हैं, किंग के जाल में फंस गए हैं और शायद उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। नावा ने तुरंत नोबुकी को फोन किया, लेकिन ग्रुप कॉल नहीं उठाता। उसे अब यकीन हो गया है कि उसका दोस्त मुश्किल में है। और उधर 3 छात्र नोबुकी को मारने से कुछ ही सेकंड दूर हैं, लेकिन उनके खुशकिस्मती वे उनके ठीक पहले वो गायब हो जाते हैं, उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना। पता चला कि नावा ने नोबुकी के ईमेल में लॉगिन किया था और उन्हें यह डाई कहते हुए एक टेक्स्ट भेजा था। इसने क्लास मॉनिटर का टास्क को पूरा किया और उन्हें गायब कर दिया। इसके ठीक बाद बचे हुए छात्र एक और मैसेज प्राप्त करें जो कहता है नावा को हटा दिया जाएगा क्योंकि उसने किसी और के होने का नाटक किया था जो वहां नहीं था। एक व्यथित नोबुकी जल्दी से अपने दोस्त को फोन करता है जो उससे बात करते समय गायब हो जाता है। उसके बाद नोबुकी ने स्कूल की तलाशी ली और उसे एक तस्वीर मिली जो उसने एक बार चीनी के घर में देखी थी। स्कूल में वापस रिया ने आखिरकार इस बात को खारिज कर दिया कि किंग के गेम का मुख्य उद्देश्य क्या है। वह सोचता है कि गेम का संचालक किंग नहीं है, वास्तव में गेम का किंग को पीड़ित करने के लिए बनाया गया है। पूरे मैच में सब कुछ निष्पक्ष रहा है, सिवाय जब ऑपरेटर ने एक गलत कार्ड खेला और छात्रों को झूठा विश्वास दिलाया कि नोबुकी किंग है। गेम का इरादा स्पष्ट था, वह नोबुकी का मौत चाहता था, और नोबुकी की मृत्यु के साथ जो व्यक्ति सबसे अधिक आहत होता वह चीनी है। इसका मतलब है कि गेम को चीनी को चोट पहुंचाने और परेशान करने के लिए बनाया गया था, जो उसे किंग बनाती है। चीनी ने मना कर दिया। उस पर विश्वास करें और क्लासरूम की ओर दौड़ें। वहां नोबुकी अपनी सीट पर उसका इंतजार कर रहा है। वह बताता है कि जब किंग्स गेम पहली बार खेला गया था तो एक विजेता था, और वो विजेता चीनी थी। नोबुकी ने यह भी पता लगाया है कि जब उसने गेम जीता था तो उसने अगली बार खिलाड़ी बनने से इनकार कर दिया था। किंग के बात ना मानने पर एक श्राप के रूप में उसे अमर बना दिया गया और उसकी यादें मिटा दी गईं। जब से उसने अपने बचपन की नई याद और नए दोस्तों के साथ कई नए स्कूल ज्वाइन किए हैं, और हर बार उसे उन्हें मरते हुए देखना पड़ता है और अपने शुरुआती आघात को बार बार भुगतना पड़ता है। नोबुकी सोचता है कि उसे और अधिक किंग बनाने से रोकने का एकमात्र तरीका उसे मार देना है। उसी समय रिया को यह कहते हुए एक मैसेज प्राप्त होता है कि वह इसकी गेम के निरंतरता के लिए खतरा है, इसलिए उसे मरना होगा। अंत में केवल नोबुकी और चीनी ही बचे हैं। उन्होंने कोशिश किया उसे मारने के लिए, लेकिन वह सीधी के नीचे भागने में सफल होती है। इस हो रहे संघर्ष में चीनी ने नोबुकी को मार डाला खुद को बचाने के लिए। कहीं और नोबुकी के पिता गलती से 4 लोगों का खाना परोसने के लिए अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हैं, जबकि उनकी केवल एक बेटी है। नोबुकी के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह भूलकर परिवार हंस देता है। उधर स्कूल में चीनी के लिए ये चोट बहुत अधिक है। वह खिड़की से कूद जाती है और अपनी जीवन समाप्त कर लेती है। घटना के 6 महीने बाद एक नई लड़की आती है दूसरे शहर के दूसरे स्कूल में। चीनी द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। चीनी जो श्राप के कारण अभी भी जीवित रहती है। किंग्स गेम तब तक जारी रहेगा जब तक वह खुद को खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।